Is it possible that cancer can affect the mind or the brain? And what are the possible clinical features? If the mind is affected as a direct uh, part of cancer, or maybe as a Understood. complication of cancer? So there are actually many ways by which cancer can affect the brain or the brain function or the mind. So one is direct involvement of the brain, which could be metastatic spread, which is like जो कैंसर है वो खुद ही ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन में पहुंच गया है और वहां पे लॉज कर गया है. सो जिस ब्रेन के पार्ट में वो लॉज करता है, अगर वो मेमोरी के पार्ट में लॉज कर रहा है तो मेमोरी डिस्टर्बेंस होगा. अगर वो मूवमेंट के जगह पे लॉन्च कर गया तो मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाएगा. सो अगर विजन के पार्ट में चला गया तो विजुअल डिसऑर्डर हो जाएगा. सो वैसे ही जहाँ पे वो गया है ब्रेन में वैसे सिम्टम्स आ सकते हैं. इसके अलावा जो कैंसर है, ऐसा भी पाया गया है कि कैंसर एकदम शुरुआती स्टेज पे जब होता है तब भी माइंड को अफेक्ट कर सकता है और उसको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स बोलते हैं. एंड पैरानियोप्लास्टिक मतलब वो डिस्टेंट कहीं पे इफेक्ट दे रहा है अपना, वो कहीं पड़ा हुआ है. जैसे लंग कैंसर, एक छोटी सी गांठ पड़ी हुई है, हो सकता है वो उस समय 0.1 सेंटीमीटर की हो और कोई सिम्टम नहीं कर रही हो, बट वो सीधा ब्रेन के सिम्टम से भी प्रेजेंट कर सकती है बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट मैकेनिज्म्स, कि वो ब्रेन के फंक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है. इट कैन कॉज मूवमेंट डिसऑर्डर्स और कॉर्टिकल डिस्टर्बेंसेस. सो ऑल दैट इज पॉसिबल. एंकेफेलाइटिस, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, सूजन, वैसी चीजें भी, एंकेफेलोपैथी, ये सारी चीजें वो कर सकती है और इसको पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स बोलते हैं. एंड कई बार ऐसे कैंसर्स होते हैं, आप बड़े हैरानी की बात लगेगी हमारे दर्शकों को कि ब्रेन के सिम्टम से पेशेंट प्रेजेंट करता है और उसको ब्रेन में कुछ डिजीज नहीं मिलती, बट उसको निकलता लंग में गांठ है या ओवरी में गांठ निकलती है, तो उसको पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स बोलते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेयर बात है, बट ये पता होनी चाहिए. सो दूसरा क्वेश्चन आप और पूछ रहे हैं कि और किस तरह से इम्पैक्ट ब्रेन हो सकता है. इसके अलावा भी और तरीके हैं कि ब्रेन का फंक्शन इम्पैक्ट हो सकता है और वो उसका ट्रीटमेंट जो है, जैसे कीमोथेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है या टारगेटेड ट्रीटमेंट है, वो भी ब्रेन के फंक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट एक बड़ी कॉमन टर्म है कीमो ब्रेन, जो कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसमें जिसमें ब्रेन फ्रीज या ब्रेन फॉग जिसको बोलते हैं. कीमोथेरेपी पेशेंट्स होते हैं या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है, दे स्टार्ट फीलिंग दैट मेंटल क्लाउडिंग, एंड दैट्स कॉल्ड अ कीमो ब्रेन, एंड वो दवाइयों की वजह से होता है. इसके अलावा और भी वजह हो सकती हैं, बिकॉज कैंसर इज अ प्रो थ्रोम्बोटिक स्टेट एंड उसमें क्लॉट्स बन सकते हैं. एंड कुछ ऐसे ब्लड कैंसर है जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि प्लेटलेट लो होते हैं, कॉगलोपैथी होती है. सो ये फैक्टर्स भी होते हैं, हो सकते हैं जो ब्रेन को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि ब्रेन में कोई क्लॉट जम जाए, नस ब्लॉक हो जाए और एक पार्ट ब्रेन का डेड हो जाए और या ब्लीडिंग हो जाए वहाँ पे. तो ये फैक्टर्स की वजह से भी ब्रेन इफेक्ट हो सकता है. इसके अलावा और भी कई ऐसे वजह हैं जिससे ब्रेन इम्पैक्ट हो सकता है. जो दवाइयाँ हैं उनके बड़े स्पेसिफिक फीचर्स भी हो सकते हैं. जैसे कुछ रेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें तो उतनी रेयर नहीं लगती, बट जनरल प्रैक्टिस में हो सकता है. जैसे प्रेस जैसी बीमारियां, जैसे पोस्टीरियर रिवर्सिबल एंकेफेलोपैथी सिंड्रोम, वो प्रेगनेंसी में भी होता है. वैसे ही जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हो सकता है. और दवाइयाँ कई होती हैं, स्टेरॉइड्स, ये बिना दवाइयों के भी हो सकता है और स्टेरॉइड्स की वजह से या फिर किसी दवाइयों की वजह से. जैसे कुछ इस तरह की दवाइयाँ, जैसे हमारी जो ब्लड कैंसर में कई दवाइयाँ यूज होती हैं उसमें भी ये सिंड्रोम्स हो सकते हैं. सो देयर सो मेनी डिफरेंट वेज. इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, जैसे वो तो आप ज्यादा भी देखते होंगे अपने प्रैक्टिस में, बिकॉज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं और जो नॉन कीटोटिक हाइपरऑस्मोलर कोमा, वो आप हैंडल करते हैं. सो वो सब चीजें भी इम्पैक्ट कर सकती हैं. ब्लड शुगर बढ़ जाए, हम ट्रीट करते हैं, ब्लड शुगर बढ़ जाए, उससे भी ब्रेन इम्पैक्ट हो सकता है. डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया, जैसे सोडियम कम ज्यादा हो जाना, या कैल्शियम कम ज्यादा हो जाना, मैग्नीशियम की डिस्टर्बेंसेस, ये सब भी कैंसर पेशेंट्स में होती हैं विद और विदाउट ट्रीटमेंट. सो ये भी इम्पैक्ट कर सकती हैं. कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं जिसमें जो कीमोथेरेपी देने से पहले ही या बाद में सेल्स लाइज होते हैं, और ट्यूमर लिसिस बोलते हैं उसको, उसमें डिसइलेक्ट्रोलाइटीमियाज होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और सीजर्स, दौरे पड़ सकते हैं. सो ये सारी चीजें ब्रेन को इम्पैक्ट कर सकती हैं इन कैंसर पेशेंट्स. और भी कई चीजें होती हैं इसके अलावा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम आमतौर पे बात करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी की, तो कैंसर वाले कई पेशेंट डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, या सो उदास रहेंगे. हम्म. एब्सोल्युटली. सो या. हमने अभी ऑर्गेनिक चीजें के बारे में बात किया है, जो
ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिहेवियरल या मूड ऑल्टरेशंस हैं, वो दवाइयों से या कैंसर में बिल्कुल होते हैं। एंड वो डिप्रेशन इज वन ऑफ दोज, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत। और आई थिंक उसके बारे में ही हमें अब बात करनी चाहिए आगे। तो कैंसर से भी डिप्रेशन हो सकती है, डिप्रेसिव सिम्पटम्स हो सकते हैं। यस। कैंसर की दवाई से भी हो सकता है और उल्टी तरफ भी हो सकता है। कई बार स्टेरॉइड्स हाई डोज में यूज किए जाते हैं ताकि कीमोथेरेपी का इम्पैक्ट कम हो, तो उससे मेनिया या हाइपोमेनिया भी हो सकता है। तो कई पेशेंट्स होंगे जो आपको कभी दिखाई देगा अभी कीमो के दौरान बिल्कुल उदास हैं, कीमो के बाद या कीमो से पहले बिल्कुल हाइपर हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा खुश, हँसना शुरू कर दिया जबकि रोने की ज़रूरत थी। तो ये भी कई बार दवाइयाँ प्ले करती हैं ब्रेन के साथ। तो बिल्कुल। हाइपोमेनिया इज़ क्वाइट कॉमन इन द पेशेंट्स दैट वी सी। और कई बार क्या होगा कि अगर ब्रेन का ही कैंसर हो, दिमाग का, तो वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे मरीज़ का बिहेवियर बदल जाता है। सो देन पेशेंट विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं सोशली ठीक बिहेव कर रहा हूँ कि नहीं। तो इट कैन लीड टू एम्बैरेसिंग सिचुएशंस, बट मरीज़ की गलती नहीं है, वो कैंसर की अच्छा। गलती है। अग्री।